वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणा रघुनाथानावितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। जय श्रीला गुरुदेव, जय श्री राधे। हरे कृष्णा सभी को। जी, आज का जो विषय है वह विशाखा सखी जी के ऊपर है और आगे जाके हम थोड़ा चंपकलता सखी जी के भी ऊपर श्रवण करेंगे। अब विशाखा सखी हम सभी जानते हैं कि जैसे कि किशोरी जी की 8 प्रमुख वरिष्ठ सखियां हैं, अष्टवरिष्ठ सखियां हैं ना, तो उनके नाम से हम भले ही परिचित ना हो, मगर उनकी जो 2 प्रमुख सखियां हैं, वरिष्ठ सखियां हैं, उनके नाम से हम भली भांति परिचित हैं, जैसा कि ललिता सखी और विशाखा सखी। तो विशाखा सखी जो है वह दूसरी सबसे वरिष्ठ सखी कहलाई जाती है। शास्त्रों में सुनने में आता है कि जो इनकी अंग कांति है वह एक विद्युत पुंज की भांति मनोहर है। तारों के समान सुंदर कांति युक्त मनोहर वस्त्र धारण करती हैं, बहुत ही गुणशाली हैं। और जैसे कि जो चंदन लगाने की सेवा है और उनके युगल किशोर के अंगों में सुगंध लगाने की जो सेवा है, उसमें वह हमेशा निरत रहती हैं। शी इज़ ऑलवेज वेरी एब्जॉर्ब्ड, वेरी कनेक्टेड, पूरी अटैचमेंट से ना ये सेवा करती रहती हैं। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि ललिता सखी और विशाखा सखी 2 ना वरिष्ठ सखियां हैं और ये दूसरे नंबर पे। तो इनके भी जो गुण हैं, गतिविधियां हैं, संकल्प है, सेवाएं हैं, ये काफ़ी सखी ललिता जी से मिलते जुलते हैं। अब विशाखा सखी जो है, बताया जाता है कि वे 14 साल 2 महीने और 15 दिन की हैं और जो इनके पिता हैं वह पवन के नाम से कहलाए जाते हैं और माता दक्षिणा देवी, और ये स्वयं विवाहित हैं और इनके जो पति हैं उनका नाम वाहिका गोप है। और यही विशाखा सखी गौर लीला में भी आई हैं। गौर लीला का मतलब, उसका क्या तात्पर्य है? गौर लीला का मतलब जो लीलाएं 545 ईयर्स 545 साल पहले हुई। कब हुई? जब गौरंगा महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण राधा रानी का कांति और भाव लेकर अपने भाई नित्यानंद प्रभु, जो कि बलराम जी को लेकर इस दुनिया में अवतरित हुए थे, वह इन्होंने गौर लीला करी थी। उन्होंने गौर लीला कहाँ पे करी थी? नवदीप धाम में। तो उनके साथ उनके बहुत सारे परिकर आए थे और उन्हीं में से जो राय रामानंद राय हैं या रामानंद राय जी हैं, वे भी आए थे। और वह कौन है राय रामानंद राय? वह और कोई नहीं, विशाखा सखी हैं। तो विशाखा सखी राय रामानंद राय के रूप में गौर लीला में महाप्रभु नित्यानंद जी के साथ में अवतरित हुई हैं। विशाखा सखी जो है वे राधा और कृष्ण के संदेशों को लेने और देने में अति कुशल हैं और बहुत समझदार हैं। बहुत सावधानी से, बहुत समझदारी से एक दूसरे के संदेशों को पहुंचाती हैं। और जुगल जोड़ी के लिए बहुत अच्छी सलाहकार भी हैं। जब कभी राधा रानी को या कृष्ण को कोई सलाह लेनी होती है, यहाँ तक कि कोई भी अगर समस्या आ पड़े, तो उसमें जो भी निर्णय लेना है वह विशाखा सखी ही हमेशा देती हैं। राधा रानी और कृष्ण को बहुत विश्वास है इनके निर्णय पर, है ना। और नाराज हुए प्रेमियों में जब कभी भी समझौता करवाना हो तो विशाखा सखी की ये बड़ी खास सेवा है। दोनों में कैसे समझौता कराना है विशाखा सखी बहुत अच्छे से करवा सकती है। ये कला भली भांति जानती है ना। राधा कृष्ण की बहुत ही प्रिय हैं
और उनकी जुगल की सेवा के लिए बड़े सुंदर वस्त्र बनाती हैं, पहनाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। उनकी कुछ प्रधान सहायिकाएँ भी हैं, जैसे कि मधुमती मंजरी, रस मंजरी एवं गुण मंजरी। तो ये जो 3 हैं, ये प्रमुख सहायिकाएँ हैं। जब भी राधा रानी को या कृष्ण को ये सजाती हैं या श्रृंगार करती हैं, तो ये हमेशा इनके साथ में सहायता करती हैं। और उन इनके समूह की कुछ प्रमुख सखियाँ भी हैं, जैसे कि मालती सखी, माधवी सखी, चंद्ररेखा सखी, सुभनाना सखी, कुंजरी सखी, हारिणी सखी, सुरभि सखी और चपला सखी। अब पता नहीं आप इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते कि जिस दिन, जिस क्षण भानु किशोरी जी का आविर्भाव हुआ, उसी क्षण विशाखा सखी भी आविर्भूत हुई थी। इनके पिता का तो हम नाम जान ही चुके हैं, और वे बड़े विद्वान, अपनी लीला में बहुत ही विद्वान माने जाते थे। और इनकी जो माता जी हैं, जिनका नाम दक्षिणा है, वे एक्चुअली जटिला की भांजी हैं, है ना। जटिला आप जानते होंगे कि जो अभिमन्यु की माता श्री हैं। अब अभिमन्यु कौन है? जो कि राधा रानी के पति बने हैं, है ना। इस राधा कृष्ण लीला में राधा रानी के एक पति बने हैं ना, जिनका नाम अभिमन्यु है। और अभिमन्यु की जो माता श्री हैं, उनका नाम जटिला है, और जटिला राधा रानी की सास हैं। और विशाखा सखी की जो माता हैं, वह जटिला जी की भांजी हैं। जो विशाखा है, उनकी जो माता जी, हाँ जी। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विशाखा सखी जो हैं, वह बहुत ही ना, कहते हैं कि पूर्ण विदुषी हैं। इनसे सब लोग परामर्श करते हैं, पंडिता हैं पूरी। और ख़ास करके राधा कृष्ण हमेशा इनसे कोई भी समस्या आ जाए, उसका जो अगर हल ढूंढना हो, तो हमेशा विशाखा सखी से वो परामर्श लेते हैं, और उनका परामर्श कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और ये भी आप जान चुके हैं कि वह राधा कृष्णा को ना, मतलब बहुत तरीक़ों से मनोरंजन करके, मजाक करके आनंद पहुँचाती हैं। मतलब अत्यंत परिहास कुशल हैं। अब ये एक बहुत विशेष बात है विशाखा सखी जी की। कितने लोगों को इस बात का ज्ञात है, नहीं है, आई डोंट नो। मगर जो विशाखा सखी हैं, वह स्वयं ही यमुना नदी हैं। यमुना नदी विशाखा सखी का ही विस्तार है, और वह बहुत ही सुंदर तरीके से युगल जोड़ी को ना इस रूप में सेवा करते हैं। कहा जाता है कि विजाखो रसी या विष्णुर यस्याम विष्णुर जलतमणि जे नित्यम निमजति प्रीत्यातम शौर्यम यमुनाम स्तुमः। जो भगवान विष्णु हैं, जैसे कि श्री कृष्ण हैं, जो कि श्री कृष्ण है, प्रतिदिन विशाखा देवी के तरल रूप यमुना के जल में बड़े आनंद और स्नेह के साथ डुबकी लगाते हैं और खेलते हैं। मैं सूर्यदेव की पुत्री यमुना देवी की पूजा करता हूँ। ये हमारे बहुत बड़े गोस्वामी हैं, जिनका नाम श्री बलदेव विद्याभूषण है, उनकी टिप्पणी है। तो कहते हैं कि जो विशाखा यमुना वापूरिति विचारेण यमुना स्तुत्या तत् स्तुतिर इति विद्याभूषण। तो जो विशाखा सखी हैं, वो बता रहे हैं कि वह यमुना का वपु अवतार, मतलब कि उनका अवतार उनको माना जाता है। इसलिए जो कोई भी यमुना देवी की पूजा कर रहा है, वो विशाखा सखी की भी पूजा कर रहा है। और जो कोई भी विशाखा सखी की पूजा कर रहा है ना, वह यमुना देवी की भी पूजा कर ही रहा है। जी, आप सब लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमारे बहुत बड़े षट गोस्वामियों में से हैं, राधा कुंड भी जो लोग जाते हैं,
वहाँ पे उनकी आपने समाधि देखी होगी। वो सेनापति कहलाए जाते हैं, राधा कुंड के सेनापति कहलाए जाते हैं। तो उन्होंने विशाखानंदन स्तोत्र में क्या कहा है? वे कह रहे हैं, भाव नाम गुणादि नाम ऐक्यत श्री राधा के वयः। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि विशाखा मनोदशा नाम और गुणों में श्री राधा रानी के समान है। देखिए, अभी जो हमने वर्स बोला, उस वर्स में क्या था? उस वर्स में बेसिकली जो श्लोक था उसमें ये बोला गया है कि राधा रानी और विशाखा सखी का जो स्वभाव है वह बहुत ही मिलता जुलता है, बहुत ही मीठा स्वभाव है। और राधा रानी का जो संबंध भी है विशाखा सखी से, वो बड़ा करीबी का है, वेरी क्लोज। जैसे ललिता सखी भले ही प्रमुख है वरिष्ठ सखियों में, है ना, प्रथम है, परंतु उन दोनों का जो भाव है आपस में, उसमें थोड़ा सा श्रद्धा है, एक रिस्पेक्ट है। थोड़ी बॉसी भी हैं ललिता सखी, निर्भीक हैं, है ना, और स्पष्ट है अपनी बात कहने में। तो कृष्ण और राधा रानी दोनों डरते हैं उनसे, थोड़ा ऐसा भाव है। और जब विशाखा सखी की बात आती है, विशाखा सखी भी बहुत निर्भीक है, अपनी जान देने को तैयार हैं राधा रानी के लिए, मगर बड़ा प्यार का रिश्ता। अगर राधा रानी को कुछ भी इनसे अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करनी है तो विशाखा सखी से आराम से वो कर डालती हैं ना, ज़्यादा नहीं सोचती हैं, शर्माती नहीं है, कहने का ये तात्पर्य है। और ये अभी हम बात करके ही आए हैं कि किस प्रकार से वो हंसाने में बड़ी सक्षम है। तो जो हंसाता है, मजाक करता है, उनके साथ ना हम कितने फ्रेंडली हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से कोई गैप नहीं रहता, ना डिस्टेंस नहीं रहता, तो वहाँ पे जो भाव हो जाता है वो बड़ा करीबी भाव हो जाता है। तो उस प्रकार से जो विशाखा सखी हैं वो हमेशा उनको हंसाती हैं, है ना। तो बड़ी कलाओं में निपुण है, और ये गुण, कलाओं के साथ इनमें ये गुण है कि वह उनको कोई भी मतलब उन तक पहुँच जाता है आसानी से। और राधा रानी भी बहुत आसानी से अपने दिल की बात उनसे शेयर कर लेती हैं, और इनका स्वभाव भी आपस का बहुत मिलता है। अब आती है आगे जी। अभी तक हम विशाखा सखी जी की बारे में बहुत कुछ सुनते आए, जैसे कि उनका रूप, उनका रंग, उनके माता पिता, उनके पति का नाम और उनका विस्तार ना, उनका स्वभाव, उनकी प्रमुख दासियाँ, उनकी सखियाँ, उनकी कितनी सेवाएं ना, प्रमुख सेवाएं और अन्य सेवाएं, कितनी उनकी कलाएं, उनके बारे में हम बात करते आए। परंतु एक विशेष कला जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बात करी, वह है उनके गायन की कला। वह इतना सुंदर गाती हैं, इतना सुंदर गाती हैं कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जो हमारे श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, वह तो उनसे प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि प्राण बुर्दा कोटि प्रतिष्ठा युगल मूर्ति, तंदेरा प्रणय मधु कौतुकेर पात्री, श्री राधा गोविंद दोहरा युगल माधुरी, यारा प्रेम कंठे दिव्य संगीत लहरी, कोकिला काकली हो पर जाय कोरे, से विशाखा दिव्य गण शिक्षा देनाधिक। तो विशाखा जी के बारे में ही उन्होंने वर्णन किया है कि वह विशाखा जी जो युगल मूर्ति के मधु मीठे हास्य प्रेम की वस्तु हैं, है ना। हम बात कर रहे थे ना कि कैसे वो ना मनोरंजन करती हैं राधा कृष्ण का और उनको हंसाती हैं, तो वह हंसा के उनके मन को लुभाती हैं। वही विशाखा जी उनको संबोधित कर रहे हैं, उस विशाखा जी को, वह उनके हास्य प्रेम का वस्तु है। फिर कह रहे हैं, वह विशाखा जी जिनके लिए राधा कृष्ण इतने अधिक प्रिय हैं ना, लाखों जीवनों से भी ज़्यादा अधिक प्रिय। वह विशाखा जी जिनकी आवाज़ प्रेम पूर्ण है, और जब वह गाती है ऐसा लगता है मानो दिव्य गीतों की एक लहर पैदा कर दी हो। वह विशाखा जी जो कि जब गाती हैं
ऐसा लगता है मानो उन्होंने कोयल की गायन को हरा दिया हो। और इतना सुंदर राधा गोविंद की ना दोहरी मधुरता का वर्णन करती है गीत के माध्यम से। तो उनको कह रहे हैं, हे विशाखा जी, आप मुझ पे दया करें, आप मुझ पे ये ना दिव्य कला की कृपा करें, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। तो विशाखा जी गायन में बहुत ही सुंदर हैं ना। जब वह गाती हैं, जब हमारी जो गोपियाँ हैं ना, उस जगत की जो गोपियाँ जब वो गाती हैं, उस गायन की हम तुलना इस जगत के संगीत या गायन से कभी नहीं कर सकते हैं। ये तो कवि कर्णपुरा ने भी लिखा है, कह रहे हैं कि गायन की असाधारण परलौकिक कला के साथ साथ ब्रज सुंदरियों की जो आवाज़ है वह ब्रह्मा जी की रचना से भी परे है। वहाँ की गोपियाँ हैं, उनकी जो आवाज़ है वह ब्रह्मा जी की रचना से परे है, उनकी तुलना यहाँ से नहीं की जा सकती। तो आप सोचिए, और विशाखा सखी तो सबसे टॉप क्लास है, वो तो शिक्षक है संगीत की। तो अगर किसी को भी राधा कृष्णा को अपने गायन से लुभाना है या किसी को भी संगीत में रुचि है ना, तो वह विशाखा सखी से ज़रूर प्रार्थना करें कि हे विशाखा सखी ना, आप हमारे पे दया करें। अगर आप हमारे को आशीर्वाद देंगी, अपनी ना दया का पात्र बनाएंगी, तो हम ना आपके आशीर्वाद से ना अपने राधा कृष्ण को, युगल जोड़ी को ना इस सेवा से प्रसन्न कर पाएंगे, उनको आनंद दे पाएंगे। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी ना, तब तक हम ये सेवा ना हृदय से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, अब मैं विशाखा सखी का जो ये विषय है इसको विराम देती हूँ, और आप सबसे आशा करती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने हृदय में कुछ इसमें से ले पाएंगे शिला गुरुदेव की कृपा से। ठीक है, फिर निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे।